हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बताइए मुझे। क्या एकदम ठीक है? मैं भी एकदम बढ़िया हूँ भाई, एकदम शानदार हूँ। तो आज की क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं, चलिए। और ध्यान रखना, आज की जो हमारी क्लास होगी, पहले हम लोग फाइल नंबर 3 को सोल्व करेंगे। फाइल नंबर 2 और 3 में कुछ क्वेश्चंस आपकी तरफ, कुछ बच्चों की तरफ अलग चले गए। मैं वापस फाइल अपलोड करूंगा 2 नंबर और 3 नंबर, अभी 10:30 बजे। तो याद रखना, पहले हम लोग 3 नंबर को सोल्व करेंगे, फिर आपके 2 नंबर के जो डाउट हैं उसको हम लोग लेंगे यहाँ पर। और ये देखिए, पहला क्वेश्चन अपने पास आ गया है। पहले हम लोग 3 नंबर के, फिर से आप लोग बार बार कमेंट मत करना, पहले ही मैंने बता दिया है कि पहले हम लोग 3 नंबर की फाइल कंप्लीट सोल्व करेंगे, उसके बाद मैं आपको 2 नंबर के डाउट करवाता हूं। पहले मैं इसको सोल्व करवाता हूं, और 2 नंबर और 3 नंबर जो फाइल है उसको मैं फिर से भी अपलोड करूंगा अभी 10 बजे। हसन, आज चेंज होगी वो 2 नंबर की जो फाइल है, इसीलिए मैं नहीं करवा रहा हूँ। वो आज चेंज होगी, अभी चेंज नहीं हुई है। वो चेंज होगी आज। कोस 120 डिग्री का सटीक मान आप लोग बताइए, मतलब फिक्स वैल्यू आप लोगों को बतानी है। तो कोस 120 को मुझे बताइए, क्या 90 + 30 लिख सकते हो क्या? आप कहोगे सर जरूर लिख सकते हो। और ए बी सी डी और ई पॉइंट, अब ये चीजें आपको बिल्कुल आसान लगेंगी। सी पॉइंट जो है, सी और डी पर बेस्ड इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। 4 नंबर फाइल भी बिल्कुल अपने पास आसान है। तो कोस 90 + 30 अगर अपने पास है, तो कोस 90 पर क्या बन जाएगा? साइन बन जाएगा। और ये क्या बन गया? साइन 30। और क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड। सेकंड में कोस क्या नेगेटिव होता है क्या? आपको जरूर नेगेटिव होता है। और साइन की वैल्यू -1/2, और -1/2 का मतलब क्या? आपका आंसर जो है माइनस का 0.5 इसको बोल सकते हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर बोल सकते हो। तो ये अपने पास कौन सा आ गया? डी। ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताओ, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन करते चलिए। अब क्वेश्चंस आपको बिल्कुल आसान लगेंगे, क्योंकि अगर आपका बेसिक क्लियर हो चुका है, ए बी सी डी और ई 5 पॉइंट में अभी तक आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, उनकी थ्योरी बार बार पढ़िए। देखिए, डेली में आपको कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करवा नहीं रहा हूं। क्वेश्चन कीजिए, जो मैं आज करवा रहा हूं वो 1 आवर में करने की कोशिश करो। पिछली चीजें ट्रिग्नोमेट्री के 1 घंटे में पढ़ो, और आधे घंटे डेली आप लोग थ्योरी पढ़ा करो। तो इससे आपको चीजें याद होनी शुरू होंगी। क्वेश्चंस आप लोग करते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग, इससे कुछ बच्चे सोचेंगे, देखिए ये वाली फाइल में कुछ बच्चों को लगता है ये तो हो ही जाएगा, ये मैं कर ही लूंगा। ये अपने पास इस प्रकार से है। यहां से आयुष कह रहा है सर कोस 90 का साइन कैसे? तो आप डी पॉइंट पढ़िए आयुष गुप्ता। डी पॉइंट अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वहां पर 90 + थीटा और वो मैंने चेंज करना सिखाया है। थ्योरी में हर चैप्टर की पहले साथ पढ़ाता हूं, उससे आपको फायदा मिलता है मिक्स क्वेश्चंस को करने में। तो आप थ्योरी को अच्छे से भाई पढ़िए, नहीं तो आपको दिक्कत आएगी। यहाँ पर कोस 0 का जो मान है वो अपने पास 1 है। यहाँ पर कोस 30 जो होगा वो 1/2 होगा। टेन 45 -1 होगा। कोसेक 60 का जो मान अपने पास होता है, वो मुझे बताइए साइन 60 का उल्टा होगा क्या? तो 2/√3 होगा। और कोट 90 जो अपने पास होगा वो कितना हो जाएगा? 0। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग ये बात समझ पाए हो क्या? ये अपने पास कोस 0 का मान 1 हो गया, कोस 30 का मान अपने पास 1/2, टेन 45 अपने पास ये हो गया है, कोसेक 60 साइन 60 का उल्टा 2/√3, और कोट 90 अपने पास 0 हो गया है। इससे तो अपने पास ये यहाँ पर कट गया है। और बताओ एलसीएम क्या आ गया है? तो एलसीएम आ गया 2√3। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये अपने पास यहाँ पर कोसेक, ये मैंने गलत लिख दिया ना, ये अपने पास कितना होगा? √3/2 अपने पास होगा। तो 2√3 हो जाएगा अपने पास 3, और ये हो जाएगा अपने पास 4। तो आंसर जो आ गया 7 + 2√3 आएगा क्या? आपको बिल्कुल आ जाएगा सर 7 + 2।
और एक बात आप लोग ध्यान रखना, ये सारे क्वेश्चंस आपको जरूर करने की कोशिश करनी है ताकि जल्दी आपके दिमाग में जो वैल्यूज हैं वो जल्दी अपने पास बाहर आए। ये आप लोग याद रखना, करने की कोशिश कीजिए। 3 नंबर फाइल में आपको कहीं पर कोई दिक्कत आएगी नहीं। इसको थोड़ा सा आप लोग उल्टा लिख दिया गया है, ये यहां पर उल्टा दे दिया है ये, तो ये है अपने पास 1 + sin45, अपने पास कोट 45। चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 3, प्रैक्टिस बैच में प्रशांत चैप्टर नहीं होता, उसमें मिक्स क्वेश्चंस होते हैं भाई। 1 जून से जो शुरू होगा मिक्स क्वेश्चंस होते हैं प्रैक्टिस बैच में, चैप्टर नहीं करवाता। चैप्टर के लिए ये बैच है, मिक्स क्वेश्चंस के लिए शाम का बैच है। तो याद रखना tan45 का मान जो अपने पास है वो 1 होता है। cos45 का जो मान होगा वो 1/1/√2। ये अपने पास जो होगा 1 + 1/√2 है अपने पास। और ये cot45 का जो मान अपने पास है वो अपने पास 1 होगा। यहां से जैसे आप लोग एलसीएम लोगे तो √2 पलट कर ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा √2/√2 + 1, √2 + 1। और ये जो अपने पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा √2 + 1 अपॉन अपने पास √2। ये अपने पास बन जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां से अगर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं इसका, यहां से भी रेशनलाइज वैसे कर सकते हो। √2 - 1 तो नीचे 1 बच जाएगा, और इसका रेशनलाइज करोगे तो √2 से इंटू करोगे तो कोई ज्यादा फायदा तो हमें मिलेगा नहीं। 2 प्लस अपने पास यहाँ पर √2 अपने पास बन जाएगा, तो आप एलसीएम ही ले सकते हैं। यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम आ गया √2 इंटू √2 + 1। ये अपने पास एलसीएम आ गया, तो इधर तो बन जाएगा 2 और इधर बन जाएगा इसका होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर a² + b² + 2ab। क्या यही होगा क्या? आपको बिल्कुल सर यही होगा, कहीं कोई दिक्कत अपने पास है नहीं। तो ये ऊपर बन जाएगा अपने पास 5 + 2√2, और नीचे अपने पास कितना बन जाएगा? नीचे अपने पास बन जाएगा √2 इंटू अपने पास √2 + 1। ऐसा कोई ऑप्शन हम लोगों को दिखाई दे नहीं रहा है, तो क्या हम लोग इसको रेशनलाइज कर सकते हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर रेशनलाइज आप कर दीजिए, तो ऊपर नीचे इंटू कर दो। √2 इंटू √2 - 1 से पूरे से इंटू कर दो, √2 - 1 से। √2 इंटू √2 - 1 से ही आप लोगों ने इंटू कर दिया। ये मैं इंटू ही कर रहा हूं, तो ध्यान रखना ऊपर अपने पास क्या बन गया है। तो ऊपर अपने पास बन गया है 5 + 2√2 इंटू अपने पास 2 - √2। ये इंटू तो हम लोगों को करना पड़ेगा, देखिए। और नीचे क्या बन जाएगा? √2 इंटू √2 तो 2 बन जाएगा, और a + b और a - b का मतलब अपने पास 1 बन गया है। ये लीजिए। अब मुझे एक बात बताओ सभी लोग, क्या ऊपर से अपने पास चीजें सोल्व कर पा रहे हैं क्या हम लोग? 5 का 2 से गुना करोगे तो अपने पास 10 होगा। इसका इससे गुना करोगे तो अपने पास माइनस का अपने पास 4 होगा। जब 5 का इससे गुना करोगे तो -4√2, और जब इसका इससे गुना करोगे तो 2√2 का इंटू करोगे तो प्लस का अपने पास 4√2। ये अपने पास आ गया है, और नीचे 2 तो अपने पास चल ही रहा है। तो 10 - 4 करोगे, 6 में 2 का भाग दोगे 3, और यहां पर अपने पास कितना आ जाएगा? ओनली मुझे बताइए, क्या अपने पास यहां से फिर से कोई ना कोई मैं छोटी छोटी मिस्टेक क्या कर रहा हूं क्या? आज की क्लास में अब बिल्कुल ठीक चल रहा है। यहाँ पर -√2/2 ये अपने पास ऑप्शन आ जाएगा, ए ऑप्शन। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ऊपर नीचे हम लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा डायरेक्ट तरीके से भी क्या हो सकता है क्या, तो अपने पास ये आंसर आ जाएगा। एक बच्चा कह रहा है सर पहले वाले में a + b लगाएं, तो भाई आपको यहाँ पर मैथ्स बोलता है कि यहाँ पर हम लोग चीजों को आसान करें, चीजों को टफ करने के बजाय। बाकी a + b वाला फॉर्मूला अगर लगाते हो तो भी आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन चीजें टफ करने के बजाय cos 120 में अगर आप चाहते हो कि मैं cos 90 + 30 करके a + b वाला लगा दूं, या 60 + 60 करके a + b वाला कर लगा दूं, या 60 + 60 करके cos 2 थीटा वाला लगा दूं, सभी से आंसर सेम आएगा। लेकिन चीजों को टफ बनाने के बजाय मैथ्स बोलता है चीजों को आसान बनाओ, तो वो आप थ्योरी अगर याद करोगे तो चीजें आसान बन जाएंगी आपके। विकास जाट, ये से इसका गुना करोगे ना, 2 का 2 से गुना करोगे तो ये 4√2 आ जाएगा। यहाँ पर पोपट लाल भाई,
यहाँ पर इंटू करोगे 2√2 का, पहले मैंने 5 का इससे गुना किया 5 10 आ गया, इसका इससे 2√2 का √2 से गुना किया 4 आ गया, फिर मैं 5 का √2 से गुना कर रहा हूँ 5√2, फिर 2√2 का 2 से इंटू करेंगे तो 4√2। वैल्यू आप लोग पुट करते चलिए, सोल्व करते चलिए, ये फाइल अपने पास आसान है। मैं इसको वापस भी डलवाता हूँ आज थोड़ी देर में, दोनों ही फाइल दूसरी और तीसरी, उसको आप लोग देख लेना। लेकिन अभी आप लोग क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 3, ये लिखा हुआ है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45। तो ये देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। 5 cos स्क्वायर 60 का मान, मुझे बताओ cos 60 का मान 1/2 का स्क्वायर क्या 1/4 ही होगा क्या? 4 इंटू सेक 30, सेक 30 का जो मान अपने पास होगा वो क्या 4/3 ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा सर, और ये अपने पास 1 होता है। साइन स्क्वायर 30 डिग्री कितना होगा? तो 1/4, और कोस स्क्वायर 30 डिग्री अपने पास कितना होगा? तो वो होगा अपने पास 3/4। तो नीचे तो अपने पास आ गया 1, ऊपर मुझे बताइए 5/4 और 16 बटे अपने पास 3, तो एलसीएम नीचे तो 1 बन जाएगा, ऊपर अगर एलसीएम आप लोग 12 ले लेते हो तो 4 से 3 बार, और ये बन गया अपने पास 15। ये मुझे बताओ 3 से 4 बार, 16 गुना 4, ये बन गया 64 माइनस 12, ऊपर तो एलसीएम 3 लेने के बाद ये आ गया, 1/4 और 3/4 को जोड़ोगे तो ये हो गया, 15 में से 12 माइनस करोगे तो 3, तो ऊपर बन गया 67/12। हाँ और ना बताइए, बिल्कुल आसान क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ। फाइल नंबर 3 आपके लिए मैं आपके लिए सोल्व कर रहा हूँ, फाइल नंबर 2 और 3 को मैं वापस डालता हूँ। तो ध्यान रखना आप लोग सभी लोग कि ये जो चीज अपने पास है, या इसका मान डायरेक्ट अगर फॉर्मूला आपको याद है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। तो सीधा भी आप लोग नीचे की तरफ ये 1 लिख सकते हो, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। क्वेश्चंस मैं आपको करवाते हुए जा रहा हूं, सोल्व आप लोग करते चलिए, बढ़ते चलिए। आसान क्वेश्चंस हैं सारे के सारे, अब खुद से आप लोगों से सोल्व होने चाहिए। और ये क्वेश्चंस करने हैं, ये देखकर लगेगा ऐसा ये तो हो ही जाएगा, ये आसान है, ये कर ही लूंगा, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। लेकिन एग्जाम में फिर वैल्यू सोचने में टाइम लगती है अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो। टेबल याद करो सी वाली, और टेबल याद करने के बाद सी और डी पर, ये तीसरी और चौथी फाइल जो है वो इसी पर बेस्ड है। फिर पांचवी फाइल वापस बड़ी और पूरी बेसिक से आएगी, और वो आप लोग तब अच्छे से समझ पाओगे जब पहली 4 फाइल आप लोग ढंग से आप लोग कर पाओगे, क्योंकि पांचवी जो है वो पूरा बेसिक और पूरा ट्रिग्नोमेट्री, जहां से ज्यादा क्वेश्चंस बन सकता है, अच्छे क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। तो उस बात को आप लोग ध्यान रखना, उसको आप लोग याद रखना सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। अनामिका जांगिड़ अब भी लिख रही है फाइल नंबर 2 के डाउट्स पहले 3 नंबर फाइल करेंगे अनामिका, उसके बाद 2 नंबर के डाउट्स करेंगे हम लोग। ये आते ही मैं ये लाइन बोल चुका हूँ, शायद आप लोग कुछ बच्चे लेट हो गए, तो नहीं घबराओ, डाउट करवाऊंगा मैं और उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। टेन स्क्वायर 45 की जो वैल्यू 1 है, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का जो मान होगा वो अपने पास होगा 1/4, साइन 45 का मान 1/√2, cos 45 का मान 1/√2, और कोट 60 की जो वैल्यू होगी वो होगी अपने पास √3। तो यहां से ये सोल्व करने पर 3/4 बराबर अपने पास x इंटू √3 अपॉन अपने पास आ गया 2। तो 2 से ये जो कट रहा है ये कितनी बार कट रहा है? तो आप कहोगे सर 2 बार, और √3 से 3 जो वो कितनी बार कट जाएगा? √3 टाइम। आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान, तीसरी और चौथी दोनों फाइल आपको आसान मिलेंगे, पांचवी फाइल फिर से आपको आसान मिलेगी नहीं, ये बात आप लोग ध्यान रखना। ये अपने पास आंसर आ गया है, हाँ और ना मिलकर बताइए क्या सब बच्चे इसको अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? क्वेश्चंस को आप लोग करते चलिए, बढ़ते चलिए, सारे क्वेश्चंस अब आपको खुद को सोल्व करने याद रखना। थ्योरी में आपको पढ़ा चुका हूं, और जो पहली 4 फाइल हैं उनको फटाफट आप लोग खुद से सोल्व करने की कोशिश करना। आप लोग सभी लोग अपने आप सोल्व करने की कोशिश करना। यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चंस फाइल नंबर 3 और अपने पास 4 नंबर। चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसको आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो यहाँ पर। और ये मैंने कहा कि आपकी तरफ थोड़ी सी अलग फाइल जो है उसको मैं वापस डलवा दूंगा अभी 11 बजे आपके लिए, फाइल नंबर 3 और 4।
फाइल नंबर 2 और 3, 4 तो अभी आई ही नहीं आपके पास, 2 और 3 की मैं बात कर रहा हूं। सिर्फ और सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है, और वैल्यू पुट करोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। सिर्फ आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, और वैल्यू पुट करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। कीजिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर 60 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, cot स्क्वायर 30, 2 sin स्क्वायर अपने पास 30 प्लस 3/4 कोसेक स्क्वायर अपने पास 45। तो tan स्क्वायर 60, tan 60 का मान होता है √3, स्क्वायर में है तो अपने पास 3, माइनस अपने पास 2, कोट 30 का मान मुझे बताइए 3 होगा क्या, 2 साइन स्क्वायर 30 का मान 1/4 प्लस अपने पास 3/4, और कोसेक स्क्वायर 45 का मान √2 का स्क्वायर अपने पास कितना हो जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, 3 से अपने पास ये 3 कट रहा है, 2 से अपने पास कट रहा है 2 बार, तो यहां तो बचेगा माइनस का 2, और यहां पर अपने पास बचेगा 1/2। तो प्लस का 1/2 और प्लस का 3/2, क्या ये दोनों मिलकर भी 2 हो गए हैं क्या, मुझे बताइए। तो आंसर अपने पास 1/2, आधे और डेढ़ को जोड़ोगे तो 2 प्लस का है, 2 माइनस का है, तो आंसर बताइए कितना आ गया है, 0। ये अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना मिलकर बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या। तो याद रखना, घबराने की आपको जरूरत है नहीं, सारे क्वेश्चंस आप लोग खुद कर पाओगे अगर थोड़ी सी आप लोग कोशिश करते हो तो। उल्टा भी दिया हुआ मिल सकता है, जरूरी नहीं हमेशा एंगल ही दिए हुए मिले। ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको ए फाइल में भी करवा चुका हूं, लेकिन सी फाइल में ये इसलिए आया है क्योंकि कभी कभार वो टेबल से मान देता है, वो टेबल के मान हम ए फाइल में भी कर चुके हैं। तो दोनों टाइप के अपने पास दोनों तरीके से क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो। तो मुझे बताइए, कोसेक अल्फा बराबर √2, कोसेक अल्फा √2 जो अपने पास होता है वो मुझे सभी लोग मिलकर बताओ क्या 45 डिग्री पर होता है क्या। आपको बिल्कुल 45 डिग्री पर होता है। तो साइन 45 का मान कितना होगा, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस 3 कोसेक स्क्वायर 45 1/√2 यानी 1/2, कोसेक स्क्वायर 45 अपने पास होगा √2 का स्क्वायर 2 प्लस कोट 45 का मान 1। ये लीजिए, यहाँ पर आपके पास दो तरीके हैं, मैं आपको फिर बता देता हूं। एक वो तरीका मैं ए फाइल में आपको लिखवा चुका हूं, √2/1 ले लो। ये कर्ण बट्टे अपने पास लंब होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ से बेस या आधार जो अपने पास होगा वो अपने पास कितना होगा, तो √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1 माइनस करोगे तो ये अपने पास 1 बचा। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर ये जो अपने पास आ गया 2 × 1/2, ये अपने पास आ गया है, तो ये ऊपर तो हो गया 1 + 3/2, और नीचे तो अपने पास 3 चल ही रहा है। ये लीजिए, तो 2 और 3 5, 5/2 को इंटू करोगे आप लोग 1/3 से। तो मुझे बताओ सोल्व करते ही क्या आपका आंसर 5/6, क्या खुद से सोल्व कर पा रहे हो क्या आप लोग, सभी लोग बताओ। उसको सृष्टि कल अपलोड हो गया था तो उसको चेंज कर देंगे वापस से। फाइल नंबर 3 को अगर हो सकता है कोई क्वेश्चन आपकी तरफ अलग चला गया हो तो मैं एक बार फिर अपलोड कर दूंगा अभी 11 बजे। करते चलिए, बढ़ते चलिए। क्वेश्चन सिर्फ इसलिए लिखे हुए हैं, एक क्वेश्चन कभी कभार आ सकता है, और क्वेश्चंस आते हैं याद रखना। ऐसे क्वेश्चंस ये नहीं है कि क्या सर कभी नहीं आते, क्या क्वेश्चंस अपने पास आते हैं, कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आ सकता है और आए हुए भी हैं पहले। लेकिन वो आप लोग फटाफट तब कर पाओगे जब इनकी वैल्यूज याद होगी। 4/3 tan स्क्वायर 60, अब फटाफट आपको याद आना चाहिए कि tan 60 का मान √3 का स्क्वायर 3, 3 cos स्क्वायर 30 तो 3/4 अपने पास होता है, sec स्क्वायर 30 तो 4/3 अपने पास होगा, माइनस 3/4 cot स्क्वायर 30 का मान 1/√3 का मतलब 1/3। अब आप लोगों को अगर वैल्यू याद होगी तो इसी क्वेश्चन को आप लोग फटाफट कर पाओगे, और वैल्यू याद नहीं होगी तो इसी क्वेश्चन में आपको बहुत सारा टाइम लग जाएगा। ऋतिक आपने बताया नहीं कौन सा बैच आपने लिया था भाई, ठीक करवा देंगे। कौन सा बैच आपने लिया था वो आपने बताया नहीं मुझे कल, मैंने पूछा भी था। 9/4 माइनस अपने पास 8/3
और माइनस का अपने पास 1/4। चलिए एलसीएम हम लोग ये दोनों सोल्व ही कर लें क्या, ये दोनों 9/4 और 1/4 का मतलब 8/4 आ जाएगा, तो 4 + 2 माइनस अपने पास 8/3। तो 6 - 8/3 का मतलब 6 गुना 3 18 में से 8 माइनस करोगे तो ये सोल्व करने का तरीका यही होगा। अब जो बच्चा इस पर जितनी फास्ट वैल्यू पुट कर पाएगा उतना ही जल्दी आप लोग कर लोगे। सर मदर्स लाइव के अलावा संकोरी ऐप क्यों लॉन्च किया है? ये केतन शर्मा हमारा ये ऐसा था कि हम लोग इस पर जो है ना वो कंप्लीट बैच शुरू करेंगे मदर्स पर धीरे धीरे। ओनली पूरा बैच जो एसएससी का जो बैच होता है वो कंप्लीट बैच जिसमें मैथ्स रीजनिंग जीके इंग्लिश, तो फिर उस पर जब कंप्लीट आएगा तो ओनली मैथ्स का जो बैच है वो सिंकोरी पर मैं स्टार्ट रखूंगा, इसीलिए दूसरा हम लोगों ने लॉन्च किया था साथ साथ। केतन शर्मा एक बच्चा है मदर्स पर, उसने पूछा कि सर दूसरा क्यों लॉन्च किया, क्योंकि इस पर हम लोग स्पेशल मैथ्स के बैच हम लोग सोच रहे थे कि दूसरे प्लेटफॉर्म पर शुरू करें और इस पर ओनली कंप्लीट एसएससी के जो बैच हैं वो इस पर पढ़ाते रहे, जिसपे कंप्लीट बैच मतलब पूरा एसएससी का। क्योंकि मदर्स जो अपने पास इंस्टीट्यूट है वो एसएससी के लिए और बैंकिंग के लिए दो चीजों के लिए है। तो यहाँ पर जितनी जल्दी आप लोग वैल्यू पुट कर पाओगे उतना ही जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये देखिए अब ये एक अजीब चीज आ गई है, 0 30 45 60 और 90। एक बात हमेशा ध्यान से सुनिए क्योंकि अगली फाइल तो पूरा इसी पर बेस्ड अपने पास होगी। एक बात अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से सुनना, प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझने की कोशिश करना भाई। जब भी अपने पास 0 30 45 60 90 आ जाए, 0 आ जाए, 30 आ जाए, 45 आ जाए, 60 आ जाए और 90 आ जाए, अगर ये वैल्यू आपको देखने को मिलती है तो तुरंत आप लोग समझ जाना कि हम लोग सी पॉइंट के पास जाएंगे। इसके अलावा अगर कोई भी वैल्यू आ जाती है तो हम लोग डी पॉइंट के पास जाएंगे, जैसे 35 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 55 डिग्री, 65 डिग्री, ऐसी अगर वैल्यू कभी भी आ जाती है तो हम लोग डी पॉइंट के पास जाते हैं, ये याद रखना। और यहां पर जैसे सेक 35 है, ध्यान से समझने की आप लोग कोशिश करना। सेक 35 डिग्री अगर अपने पास है तो इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या कि सेक 35 को सेक 90 -55, बताओ लिख सकते हैं क्या? तो आपको बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई चीज मैंने चेंज तो की नहीं अभी। सेक का सेक अपने पास ऐसे कैसे है, और 35 को क्या आप लोग 35 डिग्री की जगह 90 -55 भी लिख सकते हो क्या? 90 -55 भी आप लोग लिख सकते हो, तो 90 -55 आप लोगों ने यहां पर लिख दिया। और बताओ क्या 90 पर चेंज होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल चेंज होगा सर, सेक चेंज हो जाएगा कोसेक में, और फर्स्ट कोसेक थीटा, थीटा का मान 55 डिग्री है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट, अब क्वाड्रेंट की बात करें पहले तो चेंज कर दिया, 90 - थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव ही होते हैं, तो ये अपने पास कोसेक 55 लिख सकते हो। तो इतना सोचने में आपको थोड़ा सा टाइम लगता है। डी पॉइंट जब अगली 4 नंबर फाइल में पढ़ाऊंगा उसमें तो सीरीज वाले क्वेश्चन, ये बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के बनेंगे। लेकिन यहां पर आप लोगों को ये बात ध्यान भी रखनी है, ये चीज याद भी आप लोगों को रखनी है। एक चीज आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखना सभी लोग कि क्या अपने पास यहां पर जब भी अपने पास इसके अलावा पॉइंट आए 0 30 45 60 के अलावा, तो हम लोग क्वेश्चन में टाइम बचाने के लिए क्या सोचते हैं, पहले तो आप लोगों को मैंने रटवा चुका हूं, साइन चेंज होता है कोस में, और कोस चेंज होता है साइन में, टेन चेंज होता है कोट में, और कोट चेंज होता है टेन में, सेक चेंज होता है कोसेक में, और कोसेक चेंज होता है सेक में। तो पहली बात तो ये, तो आप लोगों के पास जैसे ही इसके अलावा 0 30 45, ध्यान से सुन लो इस लाइन को, क्योंकि कुछ बच्चे जिनका ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा ठीक नहीं है वो फिर इसमें फंसे ही रहते हैं, तो मैं पूरा टाइम देकर अच्छे से एक बात आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि अपने पास यहां पर जब भी इसके अलावा इन क्या है तो सी पॉइंट अपने पास इनकी वैल्यूज याद है। इसके अलावा अगर कभी भी आपके पास आता है तो आप लोग याद रखना सेक किस में चेंज होगा, तो आप कहोगे सर सेक चेंज होगा कोसेक में, किस में चेंज होता है वो आपको पहले से पता है। और यहां जो एंगल हो उसको 90 में से घटाकर रख दिया करो, जल्दी करने के लिए सेक कोसेक में चेंज होता है वो उधर से आपको पता है, और इसको 90 में से घटाकर रख दिया करो। 90 में से 55 घटाओगे तो ये लीजिए, जैसे कहीं पर अपने पास मान लो मिल जाए टेन 68 प्लस थीटा, टेन 68 प्लस थीटा मिल जाए, तो ये जब भी 0 30 45 60 90 आ जाए तो अपने पास सी पॉइंट है। उसके अलावा कभी भी अगर वैल्यू अपने पास आ जाए
तो यहां पर आप लोग ध्यान रखना, सभी लोग क्या ध्यान रखना, ये चीज याद रखना कि टेन किस में चेंज होता है, टेन चेंज होता है कोट में, और ये एंगल को तुरंत 90 में से घटा दिया करो, 90 में से घटा दोगे तो 22 माइनस थीटा, ये लीजिए, ये लाइन याद रखना। सर ये 22 माइनस थीटा, टेन चेंज होगा कोट में, ये बात तो आपने समझा दी, ये यहां पर ये समझ में नहीं आया, टेन कोट में चेंज होगा सेक कोसेक में, ये तो बात पता है, ये कहां से आ गया, तो जैसे ही चेंज करते हो इस एंगल को 90 में से घटा दिया करो, 90 में से 35 डिग्री अगर आप लोग घटाओगे तो बचा कितना, 55, वो हम लोगों ने यहां पर रख लिया है। जैसे ही अपने पास 90 में से माइनस करोगे आप लोग 68 प्लस थीटा, 90 में से जो भी यहाँ एंगल है उसको घटा दिया करो, तो 90 में से माइनस करोगे तो माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 68, और माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का थीटा। तो मुझे बताइए 22 माइनस थीटा अपने पास हो गया है, 22 माइनस थीटा हो गया है, हाँ और ना मिलकर बताइए क्या सब लोग इस बात को समझ पाए हो क्या, 9 मई वाला बैच। तो ऋतिक 9 मई वाला अगर आपका बैच है, अभी जो शुरू हुआ है वही ना, 9 मई तो आपका 2023 में शुरू हुआ था क्या? 9 मई से शुरू हो रहा है और आप क्लास ले पा रहे हो, तो आप कह रहे हो कि मेरी वैलिडिटी सर सही नहीं है, ऐसे कैसे, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपका बात भाई। 9 मई है या 9 सितंबर है, या कौन सा आप सही देख के एक बार अच्छे से बताओ, घबराओ मत। मैं आपको क्या बताना चाह रहा था ऋतिक, अच्छे से बताना भाई, क्योंकि उसकी तो अगर 9 मई होता और फिर कह रहे हो कि आप वैलिडिटी सही नहीं है, तो फिर अभी तो क्लास कैसे लेते हैं मई में। साइन स्क्वायर 30 डिग्री का जो मान अपने पास होता है वो अपने पास होता है 1/2 का मतलब 1/4, ये भी अपने पास 1/4, और ये कितना हुआ बताओ, सेक 35 को आप लोग सेक को चेंज कर सकते हो कोसेक में, और 90 में से घटाकर रख दिया करो, इनटू साइन अपने पास 55, ये तो ऐसे कैसे चलने दो। सेक 30 का जो मान होता है वो अपने पास कोस 60, सेक 60 का मान कोस 60 का मान 2, और ये अपने पास यहाँ पर ये भी अपने पास 2, तो ऊपर हो गया 1/2। बताओ साइन थीटा जब एंगल अपने पास सेम हो, साइन इंटू कोसेक बराबर अपने पास 1 होगा, बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो यहां पर आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर, ये साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, और बट्टे में 4 तो चल ही रहा है, ऊपर वाले को सोल्व करने पर -1/2, और नीचे वाला 4/1 है, प्लट पर ऊपर जाएगा तो आंसर क्या, माइनस का 1/8, ये अपने पास आंसर आ गया है। ये क्वेश्चन तो आपके समझ में आ गया, लेकिन मेन बात ये थी कि इधर मैंने क्या कहानी समझा दी 9 नंबर क्वेश्चन में, एक बार बताओ क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? सुंदरम भाई ऑफलाइन के लिए ऑफलाइन ही बात कीजिए, ऑनलाइन के लिए ऑनलाइन बात करते हैं हम लोग, ऑफलाइन के लिए ऑफलाइन बात करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। तो जब भी इस प्रकार से हो मैं आपको बता चुका हूं, आगे फिर से समझा दूंगा, जब भी डी पॉइंट में भी क्वेश्चन आएंगे, इसमें एक आधा क्वेश्चन और भी डाला गया उसमें समझा दूंगा। चलो क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो आप लोग सभी लोग। न्यू ऑफलाइन बैच के लिए सलोनी और ऊपर सुंदरम, जो बच्चे आप पूछ रहे हैं मुझसे, वो आप उधर ही पूछना पड़ेगा भाई आपको, ऑफलाइन नंबर आपको नेट से निकालिए और वहीं पर आप डिस्कस कर की। साइन और कोस 1 कब बताया, मैंने कभी नहीं बताया, यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन बीच में रह गया, यहाँ पर कोसेक इंटू साइन है भाई। एक बच्चा पंकज जो है उसको कोसेक और साइन, कोसेक और कोस में मतलब समझ में नहीं आ रहा, यहाँ एक कोसेक बना है, सेक नहीं बना, कोसेक बना है भाई। पहले चलिए ये कर लेते हैं 11 नंबर, फिर आते हैं 10 नंबर पर। ए बराबर अपने पास साइन 45, साइन 45 का मतलब अपने पास 1/√2, तो उसको ध्यान से तो आप देखिए, नहीं तो पंकज भाई आप तो यही गलत करके चले जाओ, याद करके चले जाओगे कि ये लो ये अपने पास 1 होता है, 1/√2 प्लस 1/2, ये अपने पास आ गया। तो ऊपर वाले को सोल्व करने पर अपने पास आ रहा है 2 - √2/2 प्लस √2, ए का मान तो अपने पास ये आ गया। ऐसे b की वैल्यू अगर आप लोग सोल्व करते हो तो मुझे बताओ b का जो मान अपने पास होगा वो sec 45 का मान √2 अपने पास 2 होता है,
sec 45 का मान अपने पास √2, tan 45 का मान अपने पास 1 अपॉन √2 प्लस 1 अपने पास ये रहा। ऊपर वाले में एक ही अगर मैं बात करूं तो मुझे बताओ √2 क्या कॉमन आ रहा है क्या? √2 अगर मैं कॉमन ले लूं तो अंदर 2 में से 2 का मतलब होता है √2 इंटू √2, याद रखना। तो यहां से 2 की जगह √2 इंटू √2 लिख सकते हो, तो √2 कॉमन ले लिया तो ये √2 माइनस 1, और नीचे से भी √2 अगर कॉमन ले लिया तो √2 प्लस 1। √2 से √2 अपने पास कट गया है, तो ऊपर a का मान भी √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1 और b का मान भी √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1। तो अपने पास a बराबर b अपने पास आंसर आ गया है। ए ऑप्शन बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करने की कोशिश कीजिए, जो बीच में रह गया था अपना। चलिए कीजिए आप लोग। सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, जो आप लोगों को करनी ही पड़ेगी, इसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते। 4 tan² 30 डिग्री, tan 30 का मान 1 अपॉन √3 का मतलब 1/3, sin² 90 का मतलब 1, cot² 60 का मतलब 1 अपने पास 3 है, sin² 30 का मतलब 1/2, 1/2 का मतलब 1/4, और ये अपने पास आ गया 1/2। ये लीजिए। नीचे अपने पास मुझे बताइए क्या साइन है cos b, क्योंकि फॉर्मूले में आपको लिखवा चुका हूं, या तो अलग अलग वैल्यू पुट कर लो, sin 60 cos 60, cos 60 sin 60, या आपको दिखाई दे रहा है कि साइन है cos b माइनस cos है sin b, इसका मतलब क्या है वैल्यू sin a माइनस b की 60 माइनस थीटा का यानी sin 30 की वैल्यू है। बोलिए सभी लोग इस बात को समझ पा रहे हो क्या? तो ऊपर 4/3 है, 1/4 है, 1/24 है और 1/8 है। तो क्या मैं एलसीएम ही ले लूं क्या? मुझे लगता है कि ज्यादा ठीक है कि एलसीएम 24 ले लीजिए। 3 से अपने पास 8 बार, 8 गुना 4 अपने पास 32, 4 से 6 बार तो 6 आ गया, 8 गुना 3 24 अपने पास 1, 4 गुना 2 अपने पास 8, 8 से अपने पास 3 बार, और नीचे साइन 30 का मान तो अपने पास आ गया 1/2। ये पलट कर ऊपर जाएगा अपने पास, इसको अगर आप लोग जोड़ते हो तो अपने पास 42/24 अपने पास आ गया, 42/24, और इसको इंटू करोगे 2/1 से, 2 बट्टे अपने पास 1 से, तो यहां पर अपने पास 2 से कट जाएगा कितनी बार? 12 बार, 6 से कट रहा है 2 बार, और 6 से कट रहा है 7 बार, आंसर 7/2। तो आंसर आ गया 3.5। ये अपने पास आंसर आ गया है। बिल्कुल आसान क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं। पहली फाइल और दूसरी, पहली फाइल में ठीक ठाक क्वेश्चंस थे, तीसरी और चौथी फाइल में बिल्कुल अब आसान क्वेश्चंस मिलेंगे, पांचवी में फिर आपको अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो टोटल ये मैं आपको अब 300 प्लस क्वेश्चंस मैं आपको टोटल करवाऊंगा। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनको आप लोग कम से कम 5 बार कीजिए। 11 नंबर तो अभी भी हम लोग कर चुके हैं। चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको करवाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इसमें वापस से वही कॉन्सेप्ट आ गया है जो डी वाला कॉन्सेप्ट है, और इसके जो अगली फाइल है 4 नंबर, उसमें इसी कॉन्सेप्ट के बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश करेंगे। चलिए आप लोग सोल्व कीजिए। 10² 48, जब भी मैं आपको बता चुका हूं 0 30 45 60 90 से अलावा क्वेश्चन आ जाए, अब इसके अलावा कुछ भी आ जाए, ये अपने पास यहाँ पर ये 5 ही वैल्यू है, ये याद रखना आसान है। इसके अलावा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी आ जाए, ये आ जाए तो सी पॉइंट के पास जाओगे, इसके अलावा आ जाए तो डी पॉइंट के पास। अभी भी मैंने आप लोगों को बताया था, टाइम बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। आशीष कह रहा है सर एक बार साइन 60 माइनस 30। दिक्कत क्या है कि आपने फॉर्मूले याद नहीं किया आशीष। मैंने आपको पहले फॉर्मूले बताया, फिर एक दिन की छुट्टी ली, फिर फॉर्मूले बताए, 3-4 दिन हो गए मुझे फॉर्मूला बताए हुए, और एक फॉर्मूला जो अपने पास है ये मैंने कम से कम पढ़ाते टाइम भी 5 बार लिखवाया था, और हर बच्चे की याद हो गया होगा ये तो।
ये फॉर्मूले मैंने 4-5 बार पढ़ाते पढ़ाते टाइम की फिर से बोलिए, फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। मैं बच्चे के पीछे पड़ा ही रहता हूँ कि आप लोग चाहे लिखो मत कमेंट में, लेकिन जहां पर बैठे हो मेरे साथ साथ फॉर्मूले बोलते रहो। फिर मैंने आप लोगों को ये बताया साथ साथ यहाँ पर कि पीछे आप लोग जाइए और वहां पर जाकर एक एक आप लोग यहाँ पर फॉर्मूले लिखो, 30 के 30 एक पेज पर, और दूसरे पेज पर उनका सॉल्यूशन आएगा क्या वो लिखो। तो अब इसकी जगह जैसे अपने पास 60 आया, लिख दिया उसने, इसकी जगह 30, इसकी जगह 60 और इसकी जगह 30, तो उल्टा फॉर्मूला लगाते ही आपको देखिए प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। इस चीज का मतलब है कि जो बात मैंने बोली थी कि 3-4 बार तो मैंने साथ साथ आपको बोला था कि ये याद कीजिए, ये याद कीजिए, ये याद कीजिए, 3 या 4 बार तो साथ साथ बोला था। फिर मैंने कहा था कि जब भी टाइम मिले 30 के 30 फॉर्मूले बार बार आप लोग लिखो, तब तो कैसे काम चलेगा बताइए। तो यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करो, ये जो अपने पास है इसके अलावा जब भी आ जाए तो 10 किस में चेंज होगा, आधे को ही चेंज करते हैं, ध्यान रखना। एक पार्ट को चेंज कर लो, एक ऐसे कैसे रहने दो, दोनों को चेंज करके मत बैठ जाना। ये अपने पास 10 किस में चेंज होगा, कोट में। और जैसे ही चेंज होता है इसको 90 में से घटा के लिख दिया करो, कोट स्क्वायर 42, ये लीजिए, बताओ समझ पा रहे हो क्या। माइनस अपने पास कोसेक स्क्वायर 42, इसको पढ़ा रहने दो, एक ऐसे कैसे रखो और आधे को चेंज करो और आधा पढ़ा रहने दो। ये बताइए कोसेक किस में चेंज होगा, तो आप लोग कहोगे सर कोसेक चेंज होगा सेक में, और जैसे ही चेंज करते हो इसको 90 में से घटा के लिख दिया करो, 90 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया करो इसको, जो भी अपने पास है। तो सेक 23 माइनस थीटा, ये लीजिए, बताओ। एक को वैसे के वैसे जैसे इसने दिया हुआ हमने चेंज नहीं किया, वैसे के वैसे एक को चेंज करते हैं, एक को वैसे के वैसे रखते हैं ताकि चीजें हमें समझ में आए। अब किसी बच्चे को लगता है कि सर ये कैसे आ गया, तो मैं फिर बता देता हूं बार बार, और इतना यार आप बड़े बच्चे हो, कोई तीसरी चौथी क्लास के तो बच्चे हो नहीं, 5 बार बताने के बाद तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना ही चाहिए कि कैसे क्या कर रहे हैं। चेंज करने के बाद इस एंगल को हम लोग 90 में से घटा के लिख रहे हैं, 90 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये लीजिए 67 प्लस थीटा। तो यहां से 90 में से माइनस करोगे 67 माइनस थीटा, तो 90 में से 67 माइनस करोगे तो 23 माइनस थीटा, जो मैंने यहां पर लिख दिया। ये जो 48 था जैसे ही चेंज करते हो, ये अपने पास यहां पर 48 जो था, तो 90 में से 48 घटा दिया करो, तो बचेगा अपने पास 42, 48 घटाते ही 42 बचेगा, तो चेंज करते हम लोगों ने ये एंगल लिख दिया। अब मुझे बताओ कि आपको पता है क्या कि कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा -1 होता है, और आगे वाला तो सेक से सेक कट के अपने पास 0 आ गया। तो क्या सभी बच्चों का आंसर ए ऑप्शन -1 था, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। अब दिक्कत क्या है कि कुछ बच्चे जो है ना, कुछ बच्चे बिल्कुल याद नहीं करते, और उनको लास्ट तक वो पूछ भी नहीं पाते फिर इस टाइप की चीजें कि ये सर -1 कैसे हुआ। क्योंकि मैंने पहली दूसरी क्लास में बताया कि ये फॉर्मूले तो आप चारों तरफ से याद करो, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब तरीके से याद कीजिए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो बताओ टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर बराबर क्या -1 ही होगा क्या। ऐसे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये चीजें आप लोग याद कीजिए कि कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर तो अपने पास 1 होता है, तो अगर उल्टा हो अपने पास कोट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर हो तो उसकी जगह -1 होता है। और किसी बच्चे को ये समझ में ही नहीं आएगा कि सर -1 कैसे लिख दिया यहां आने के बाद, तो फिर आपको प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जाएंगी, याद रखना। तो ये छोटे छोटे फॉर्मूले आप लोग याद करो। मैं यहां पर एक फॉर्मूला उस पर बेस्ड 5 क्वेश्चन, फिर फॉर्मूला उस पर बेस्ड 5 क्वेश्चन, फिर फॉर्मूला, ऐसे नहीं पढ़ाता हूं। नहीं तो ऐसे सिस्टम क्या होगा, ऐसे ही आप लोग इंग्लिश में भी करते हो, नाउन के किए कुछ अपने पास रूल और उन पर बेस्ड क्वेश्चंस कर लेते हो, और फिर जब मिक्स आप लोग एरर करते हो तब उसमें समझ में नहीं आता कि इंग्लिश में मिक्स एरर में आपको वहां पर लिख कर नहीं आता कि इसमें नाउन ढूंढना है, इसमें प्रोनाउन ढूंढना है। और ऐसी गलती फिर मैथ्स में और करना शुरू कर देते हो। तो वो तो चलो लैंग्वेज है, किसी और देश की लैंग्वेज है जो हम लोग पढ़ते हैं, अपनी खुद की मातृभाषा है नहीं, कोई बात नहीं, उसमें तो गलती करते हैं, लेकिन मैथ्स तो सब्जेक्ट है, लैंग्वेज नहीं है, इसमें वो गलती आप लोग नहीं कर सकते। तो इसमें थ्योरी आपको साथ पढ़नी चाहिए, और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको जैसे जैसे आते जाएं, तब इसीलिए मैं बीच बीच में क्वेश्चन अलग भी डाल देता हूं। नहीं तो सारे क्वेश्चन 30 45 60 90 पर भी ला सकता था, लेकिन बीच में एक दो क्वेश्चन अलग डाल दिए ताकि आपको ये चीजें साथ साथ याद हो, आपके एक ही पैटर्न दिमाग में सेट नहीं हो जाए। तो आप पूरी थ्योरी साथ पढ़ो, थ्योरी पढ़ने के बाद क्वेश्चंस लगाओ, थ्योरी याद नहीं होगी, क्वेश्चंस लगाने के बाद फिर से थ्योरी पर जाओ, तो फिर और ज्यादा थ्योरी आपको याद होगी सही तरीके से। लेकिन मेहनत करो भाई, मेहनत नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम बढ़ती ही जाएंगी। थोड़ी आप लोग मेहनत कीजिए।
नेक्स्ट बिल्कुल सही समझ में आ रही है, बहुत अच्छी बात है भाई। पढ़ना चैट बॉक्स में क्या दिक्कत आ गई भाई, थोड़े से कम कमेंट होते हैं इससे। तो बताओ क्या आप लोग यहाँ पर एक को मैं कह रहा हूं चेंज किया करो, एक को। अब क्या बात दिमाग में बैठी है क्या कि साइन जो चेंज होगा वो किस में चेंज होगा, साइन को चेंज करेंगे कोस में, और 90 में से घटा के लिखोगे, 90 में से घटाओगे तो 40 और माइनस से, और आगे वाला कोस 40 माइनस से। बताओ सीपीयू में क्वेश्चन आया हुआ है, एक बात बताइए, क्या आपने अगर ट्रिग्नोमेट्री ठीक ठाक थोड़ा भी बेसिक आपका क्लियर अगर है तो क्या ऐसे क्वेश्चंस तुरंत करते हुए निकल जाओगे क्या? बीच बीच में जो लेटेस्ट क्वेश्चंस अपने पास आए हुए रहते हैं, एसएससी सीडीएस रेलवे में या कहीं भी कोई क्वेश्चन आया हुआ रहता है, मैं अपडेट करता रहता हूं उस टाइप में, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, करने की कोशिश करो, करते चलो बढ़ते चलो, करते चलो बढ़ते चलो। देखिए फिर से मैं आपको समझाता हूं, मुझे आप लोग एक बात बताइए, ये जो क्वेश्चंस अपने पास है 4, क्या इसको आप लोग लिख सकते हो क्या? कोस किस में चेंज होता है? तो आप कहोगे सर सेक स्क्वायर में कन्वर्ट होता है, सेक स्क्वायर, और 57 का मतलब 90 में से घटाओ तो 33, माइनस टेन स्क्वायर 33। कोस 90 का मान कितना होता है? तो आप कहोगे 0 माइनस वाई, टेन स्क्वायर अपने पास 66, बिल्कुल ठीक है। और क्या इसको हम लोग टेन को कोट में कन्वर्ट कर दें क्या? और कोट स्क्वायर जैसे ही चेंज करते हो 90 में से घटा के लिख दिया करो, वाई बाई टू। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1, तो ये तो बन गया 4, ये अपने पास 0 है ही, वाई टेन स्क्वायर इंटू कोट स्क्वायर, थीटा अगर सेम है तो क्या 1 ही होता है क्या? तो 1 बराबर अपने पास वाई बाई टू, ये 4 बराबर, ये अपने पास आ गया वाई बाई टू प्लस अपने पास वाई, और इसको अगर सोल्व करते हो आप लोग तो 4 इक्वल्स टू अपने पास जो बन गया है वो 3/2 वाई अपने पास बन गया है। तो वाई का मान मुझे बताइए, क्या 8/3 अपने पास बन गया है? हाँ और ना बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या? 3/8 कहां पर है 8/3? तो डी अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ अब आप लोग खुद से सोल्व कर पा रहे हो क्या? थैंक यू दिलकुश भाई। उम्मीद है प्रत्येक बच्चा इस चीज को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पा रहे होंगे कि मैंने आप लोगों को क्या समझा दिया है। इन क्वेश्चंस को करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए, और मुझे आंसर बताइए। 0, 30, 45, 60 आ जाए तो सी ऑप्शन के पास जाओ, सी अपने पास जो मैंने पढ़ा है उसके पास, और अगर इसके अलावा वैल्यू अपने पास आती है तो डी के पास आप लोग जाइए। और याद रखना 1 से 4 नंबर फाइल को आपको एक एक दो दो बार फटाफट सोल्व करो, ताकि जब भी मैं आपको थोड़ा सा स्टैंडर्ड में फिर मैं बढ़ाऊं, 5 नंबर फाइल पर जब मैं बेसिक आपको कराऊं, और 5 नंबर फाइल अगर आप समझ गए अच्छे से और उसको 4-5 बार कर ले, तो ट्रिग्नोमेट्री में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। लेकिन वो तब समझ में आएगी जिनका थोड़ा सा मैथ्स वीक है, वो 4 नंबर तक की जो फाइल है उसको बार बार करना। ये प्रशांत राजपूत, देखिए आपको मैं फिर कह रहा हूं भाई, आप थ्योरी अगर याद नहीं करोगे, मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का कोई कुछ भी नहीं समझा पाऊंगा, और आपका आने का मन ही नहीं करेगा, आप भाग जाओगे फिर यहां से छोड़ के ही, यहां से छोड़ के ही भाग जाओगे यहां पर। क्योंकि होता क्या है कि ऑनलाइन की फीस थोड़ी सी रिलेटिवली ऑफलाइन से थोड़ी कम होती है, तो आप लोग कुछ, वैसे कुछ बच्चों के लिए फीस ज्यादा ही है और कुछ बच्चों के लिए फीस ये बहुत कम भी है, तो बच्चे 4-5 जगह ज्वाइन कर लेते हैं कि यार 2200 रुपए ही तो है, 8-10 हजार रुपए में मैं 3-4 जगह ज्वाइन कर लेता हूँ, ढंग से वो एक जगह भी नहीं पढ़ता। और मेरे को तो खुद को लगता है अगर मुझसे नहीं समझ पाओगे आप तो कहीं दूसरी जगह और ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि देखिए ए फाइल में ही मैंने आप लोगों को समझाया कि टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 होता है, ये चीज मैंने आपको बताई है कि यहां पर 1 होता है। ये चीजें अगर यही बेसिक आपको याद नहीं है तो बताओ क्या क्वेश्चन करोगे आप? तो इसके लिए बेसिक थ्योरी याद करो, याद करो, याद करो, नहीं तो फिर क्वेश्चन में तो क्या ही, ए पॉइंट में जाकर देखिए, शुरुआत ही यहां से की थी कि सेक इंटू कोस, कोस इंटू सेक 1 होता है, साइन इंटू कोसेक 1 होता है, टेन इंटू कोट 1 होता है, यहीं से तो पढ़ाने की शुरुआत की है। और उसी चीज को आप लोग भूल जाते हो कि सर ये टेन और कोट काट क्यों दिया, 1 कैसे लिख दिया।
तो बताओ 30 डिग्री अगर है तो साइन 30 का जो मान होगा वो अपने पास 1/2, कोस 30 का मान, कोस 60 का मान भी 1/2, 1/√2 इंटू 1/√2। तो √2 2 बन गया, 2 से 2 कट गया, x का मान क्या 2 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गया। तो 2 + 1 2 - 1, बिल्कुल आसान क्वेश्चन करवा रहा हूं ताकि आप लोग ये क्वेश्चंस आप लोग सारे बच्चे कर लो और एक आधा क्वेश्चन ऐसे अपने पास आ जाता है। बताओ सी पॉइंट में मैंने आप लोगों को लिखवाया है क्या कि साइन के बराबर कभी भी कोस आ जाए। साइन के बराबर अगर कभी भी कोस आ जाए, ये थ्योरी अगर याद नहीं होगी तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। तो दोनों एंगल्स को ऐड करने पर अपने पास 90 डिग्री होगा। साइन के बराबर कोस, टेन के बराबर कोट, सेक के बराबर कोसेक अगर कभी भी अपने पास आता है तो दोनों एंगल्स को ऐड करने पर 90 डिग्री होगा। हाँ ना बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या ब्रिजेश? वो भी मैं पढ़ाऊंगा। तो यहां से आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात तो हमें याद है। तो साइन के बराबर अगर कोस आ गया तो दोनों एंगल्स को ऐड करने पर 3x प्लस अपने पास 3x - 45 बराबर कितने डिग्री है? 90 डिग्री। तो बताओ 6x = 135 अगर आ गया है तो x का मान भाग दोगे तो क्या 22.5 डिग्री आ जाएगा क्या? आपको बिल्कुल आ जाएगा सर। ये अपने पास सी ऑप्शन, बताओ ठीक है क्या? 8√3 क्यों होगा भाई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। आप लोग करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। साइन के बराबर कोस, टेन के बराबर कोट या सेक के बराबर कोसेक अगर कभी भी आता है तो दोनों एंगल्स को ऐड करने पर अपने पास 90 डिग्री होगा। याद रखना आप। तो टेन थीटा बराबर कोट थीटा, जैसे ही दोनों एंगल्स को ऐड करने पर अगर 90 डिग्री हो तो आप तो दोनों टेन के बराबर कोट अगर आ जाए तो आप तो ये लिख दीजिए 70 ± 3 थीटा प्लस अपने पास 9 थीटा माइनस अपने पास 280। टेन के बराबर अगर कभी भी कोट अपने पास आ रहा है तो आप लोग तो ऐड करके 90 डिग्री आप लोग लिख दीजिए। टेन अपने पास यहाँ पर 9 थीटा, तो 9 और अपने पास यहाँ पर 3 माइनस करोगे तो 6 थीटा। ये लीजिए 9 में से 3 माइनस किया 6 थीटा। ये अपने पास यहाँ पर 70 और 210, 210 आगे जाएगा तो 300। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, थीटा का मान क्या 50 डिग्री आ गया है क्या? आपको बिल्कुल। साइन के बराबर कोस, टेन के बराबर कोट या सेक के बराबर कोसेक अगर कभी भी आता है तो दोनों एंगल्स को ऐड करने पर 90 डिग्री। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इसमें सौरभ 39 क्वेश्चंस अपने पास टोटल हैं, 39 क्वेश्चन अपने पास हैं। तो टेन अपने पास 6 थीटा, थीटा का मान 50 डिग्री बट्टे अपने पास 5 प्लस अपने पास कोस 50 माइनस अपने पास 20। तो ये अपने पास आ गया टेन 60 और ये अपने पास आ गया कोस 30। टेन 60 का मान होता है √3 और कोस 30 का मान अपने पास कितना होता है √3/2। तो मुझे बताओ नीचे एलसीएम 2, तो 2√3 प्लस अपने पास √3, तो 3√3/2। यही अपने पास आंसर आ गया है 3√3/2। ऑप्शन आ गया अपने पास ए। हाँ और ना बताइए, क्या सब बच्चे इस बात को अच्छे से ढंग से समझ पा रहे हो क्या? मैंने फिर बार बार बता रहा हूं, खुद ही क्वेश्चंस करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए, आंसर अपने आप आएगा आपके पास। साइन के बराबर कोस, टेन के बराबर कोट, सेक के बराबर अगर कोसेक कभी भी अपने पास आता है तो दोनों एंगल्स को ऐड करने पर अपने पास 90 डिग्री। ये कहानी आप लोग याद रखना। और ये कहानी अगर आपको याद है तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। मुझे बताइए कि आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? देखकर बताओ आप लोग सभी लोग।
तो यहां से साइन 2 थीटा बराबर अपने पास ये है, तो मुझे एक बात बताओ, 2 थीटा प्लस अपने पास यहाँ पर 50 डिग्री प्लस अपने पास 4 थीटा प्लस अपने पास 16 बराबर 90 डिग्री। तो ये अगर ऐड करते हो तो 6 थीटा, और ये अगर दोनों ऐड करते हो तो अपने पास 66 बराबर अपने पास 90 है। तो बताओ 6 थीटा इक्वल्स टू अपने पास 24 अगर आ गया है तो थीटा बराबर क्या 4 डिग्री, डी ऑप्शन आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? साथ ही मैं एक चीज आप लोगों को और बता दूं, मुझे एक बात बताओ, इसको चलिए सोल्व करो। टेन टू थीटा इंटू टेन फोर थीटा बराबर अगर 1 है, टेन टू थीटा इंटू टेन फोर थीटा इक्वल टू अगर 1 है, तो मुझे बताओ टेन थ्री थीटा का मान क्या होगा। चलिए आप लोग इस चीज को सोल्व कीजिए सभी लोग, आंसर बताना मुझे सभी लोग मिलकर। टेन टू थीटा इंटू टेन फोर थीटा इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि टेन टू थीटा इंटू टेन फोर थीटा इक्वल्स टू 1 है, तो टेन थ्री थीटा की वैल्यू आप लोग बताइए। चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो और मुझे आंसर बताओ। तो याद रखना ये भी सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। साइन थीटा इंटू अपने साइन बराबर अगर कोस है, तो मैंने बताया साइन के बराबर कोस, टेन के बराबर कोट, सेक के बराबर कोसेक अगर कभी भी आ जाए तो दोनों एंगल्स को ऐड करने पर 90 डिग्री होगा। तो इसी प्रकार से यहां पर भी अगर अपने पास टेन टू थीटा, ये सेम इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन इसको ऐसे भी लिख सकता है सेम उस क्वेश्चन को, तो अपोन में नीचे ले जाओ टेन फोर थीटा, और टेन फोर थीटा ऊपर जब जाएगा तो मुझे बताओ टेन टू थीटा बराबर कितना हो जाएगा। तो आप कहोगे सर कोट फोर थीटा हो जाएगा, टेन के बराबर कोट आ जाएगा, तो दोनों एंगल्स को ऐड करने पर यानी सिक्स थीटा बराबर अपने पास 90, तो थीटा का मान कितने डिग्री आ गया 15 डिग्री, और 15 अगर यहां पर रखोगे तो क्या टेन फोर्टी फाइव हो गया है क्या, और टेन फोर्टी फाइव का मान कितना होता है 1। ये अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना मिलकर बताइए क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या इस चीज को, कि ये क्वेश्चन साइन टू थीटा इंटू अपने पास सेक फोर थीटा में भी आ सकता है क्या? याद रखना इसमें भी आ सकता है, या ये क्वेश्चन कोस टू थीटा इंटू कोसेक फोर थीटा उसमें भी अपने पास आ सकता है। तो ये इसी टाइप के क्वेश्चंस अपने पास होते हैं कि साइन के बराबर कोस, टेन के बराबर कोट या सेक के बराबर कोसेक अगर कभी भी आ जाए तो दोनों एंगल्स को ऐड करने पर 90 डिग्री। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ऐसे भी अपने पास बन सकता है, लिखने का तरीका ये भी हो सकता है। बहुत बार फिर बच्चा फंस जाता है तो यहाँ पर कि सर ऐसे ये तो क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पर साइन टू थीटा बराबर अपने पास होगा 1 अपॉन सेक फोर थीटा, और सेक ऊपर जाएगा तो कन्वर्ट हो जाएगा कोस में, तो साइन टू थीटा बराबर कोस फोर थीटा हो जाएगा, और साइन के बराबर अगर कोस आ गया तो दोनों एंगल्स को ऐड करने पर 90 डिग्री। उम्मीद है प्रत्येक बच्चा अच्छे से ढंग से ठीक से आप लोग ये बात समझ पाए होंगे। ध्यान रखना ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा के क्वेश्चंस मिक्स होकर अपने पास आते हैं, और अलजेब्रा हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, इसके तुरंत बाद हम लोग अलजेब्रा की ही शुरुआत करेंगे, याद रखिए आप लोग। तो अलजेब्रा में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, यदि अपने पास x की पावर कुछ भी हो, x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर अगर 2 है, तो याद रखना x का जो मान अपने पास होता है वो अपने पास 1 होता है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन अपने पास देता है वो इस टाइप से देता है, टेन थीटा प्लस अपने पास 1 अपॉन टेन थीटा बराबर 2 है, या इसकी कुछ पावर दे दे। तो ध्यान रखना टेन थीटा का मान 1 होगा, और ऐसे भी नहीं देता, वो लिखता ऐसे है कि टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन को वो कोट लिख देता है, बराबर अगर 2 है तो पूछेगा कि बताओ टेन थीटा, टेन की पावर 7 थीटा प्लस कोट की पावर 7 थीटा क्या होगा। तो इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा बराबर अगर कभी भी अपने पास 2 हो, तो याद रखना टेन थीटा का मान फिर कितना होगा, एक सेटिस्फाई करेगा, 1 अपने पास होगा, फिर कुछ भी हम लोगों से पूछ सकता है टेन सेवन थीटा अपॉन 1 अपॉन टेन सेवन थीटा, तो एक की पावर सात एक ही होता है, एक की पावर सात एक ही होता है, तो आंसर अपने पास 2 आ जाएगा। यहां जरूरी नहीं टेन और कोट दे, सेक और कोस भी दे सकता है, और याद रखना अपने पास यहां पर साइन और कोसेक भी अपने पास दे सकता है, ये तीनों में अपने पास क्वेश्चन बनता है। तो प्रैक्टिस करते टाइम किसी एक का क्वेश्चन उठा लेते हैं, बाकी ध्यान रखना टेन और कोट का भी बन सकता है, साइन और कोसेक का भी बन सकता है, सेक और कोस का भी बन सकता है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
अभी हो जाएगा भाई शांति कुमारी, अभी हो जाएगा ये चैप्टर। अगले चैप्टर यही है, पहला चैप्टर होगा अपना नंबर सॉरी अगला जो अलजेब्रा, उसके बाद नंबर सिस्टम और उसके बाद सिंप्लीफिकेशन, ये तीनों ऐसे ही चलेंगे। तो यहाँ पर सेक, इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, सेक की पावर अपने पास यहाँ पर 107, बिल्कुल ठीक है, तो सेक को यही लिख लो। इसको लिख सकते हो 1/sec की पावर 107 थीटा बराबर 2। इसका मतलब क्या, 2 बराबर में अगर आ गया है तो x प्लस 1/x बराबर अगर 2 है तो इसका मान मुझे बताइए क्या एक ही अपने पास होगा क्या, कितना सेटिस्फाई करेगा, एक। तो ये तो दिया हुआ है एक, और हम लोगों से वैल्यू पूछी है sec थीटा प्लस 1/sec थीटा, तो ये अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो 1 + 1 आंसर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 2 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, बिल्कुल मोहन, थीटा की वैल्यू 45 होगी tan वाले में, और सेक और कोसेक में भी सोच लेना कि थीटा की वैल्यू क्या होगी। ए और बी, इस क्वेश्चन में आप लोग क्वेश्चन नंबर 20 में ए भी ग्रेटर देन 0 है और बी भी ग्रेटर देन 0 है, मतलब दोनों ही पॉजिटिव वैल्यू है। ये आप लोग और ऐड करना क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 20 में ए का मान भी ग्रेटर देन 0 है और बी का मान भी ग्रेटर देन 0 है, दोनों ही पॉजिटिव वैल्यूज अपने पास हैं। तो चलिए आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 20। तो देखिए ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, मैं आपको सोल्व करवाने की कोशिश करता हूं, प्रत्येक बच्चे को आप लोग इसमें थोड़ा सा फंसते हो। a माइनस बी इक्वस टू 1/2 और a प्लस बी इक्वस टू 1/2। तो cos 1/2 कितने डिग्री पर होता है, तो आप कहोगे सर cos 1/2 जो होता है वो अपने पास होता है यहाँ पर कितने डिग्री पर, 30 डिग्री पर। cos 1/2 जो होगा वो क्या 60 डिग्री पर होगा क्या, बिल्कुल। और a प्लस बी का मान अपने पास कितने डिग्री होगा, 30 डिग्री। a का मान अगर आप लोगों से पूछा है कि दोनों को ऐड करके 2 का भाग दे देंगे, 2a बराबर 90, तो a का मान अपने पास 45 है। और अच्छी बात यह कि 45 ऑप्शन में नहीं है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, 45 अपने पास ऑप्शन में ही नहीं है। अगर आप लोग इसको देखोगे, ध्यान से सुनने की कोशिश करना आप लोग सभी लोग, ध्यान से समझने की कोशिश करना। 45 डिग्री अगर आपका आंसर आ गया है तो आप लोग क्या करोगे, ये जो अपने पास यहां पर है, ये जो अपने पास है a माइनस बी बराबर अपने पास 60 डिग्री और a प्लस बी बराबर 30 डिग्री, ऐसे कैसे हो सकता है। दोनों वैल्यू अगर हम लोगों को जोड़, ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं क्या कह रहा हूं, दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव है, ये कंडीशन है, ये आप लोग लिख लेना इस क्वेश्चन की। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, दो वैल्यू, एक वैल्यू पॉजिटिव और एक वैल्यू नेगेटिव होती तो घटाने पर अपने पास बड़ा और जोड़ने पर छोटा आ सकता है, लेकिन दोनों ही वैल्यू अगर पॉजिटिव होती है अपने पास, तो मुझे एक बात बताइए आप लोग सब लोग मिलकर कि क्या अपने पास यहां पर दोनों ही वैल्यू अगर पॉजिटिव हैं तो जोड़ने पर छोटा नंबर और घटाने पर क्या बड़ा नंबर, ऐसा आ सकता है क्या। तो आप कहोगे सर ऐसा तो कभी भी अपने पास नहीं आ सकता, तो नहीं आ सकता तो जोड़ने पर अपने पास बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। तो याद रखना a प्लस बी जो है वो साइन a प्लस बी 1/2 जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी होता है और पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में भी होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर है तो वो 150 डिग्री पर भी होता है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। और 150 डिग्री कहां से आया, 180 में से घटा दिया 30, तो पहला 30, और दूसरा जो होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर पॉजिटिव होता है साइन तो वो कितने डिग्री पर आएगा, 150 डिग्री पर। सर 150 कैसे पता लगेगा, 180 में से घटा दिया करो, क्योंकि 180 पर चेंज होता है नहीं, 180 में से 30 घटाओगे तो अपने पास 150 डिग्री आ जाएगा, ये लीजिए। तो मुझे बताओ a प्लस बी का मान 30 भी है और a प्लस बी का मान 150 भी है, कौन सा काम में ले, तो आप बोलोगे सर 150 वाला काम में लो, क्योंकि सम तो बड़ा होना चाहिए और डिफरेंस हमेशा छोटा होना चाहिए दो पॉजिटिव वैल्यू का।
तो यहां पर अपने पास अब जोड़ दीजिए, तो 2a बराबर अपने पास 210 है, तो a का मान जो आ गया है वो क्या 105 डिग्री आ गया है क्या? ये अपने पास आंसर आ जाएगा डी। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग ये बात समझ गए हो क्या? मैं आपको फिर बता देता हूं, आप लोगों को ये छोटी सी दोनों ही वैल्यू, ये इसमें लिखा हुआ नहीं है तो आपको लिखना है, ऐड करना है। अगर दो वैल्यू पॉजिटिव हैं तो बताओ दोनों का डिफरेंस तो अपने पास 60 आ जाए और दोनों का सम अपने पास इससे बड़ा नहीं होना चाहिए क्या? ये बात बताओ मुझे सभी लोग मिलकर। 30 आ गया एक बार तो दिमाग ऐसे ही काम करेगा, लेकिन फिर हमारा दिमाग कहेगा कि यार यहां पर तो a प्लस बी का मान तो डिफरेंस से हमेशा बड़ा ही होना चाहिए। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ए प्लस बी का जो मान है वो जो डिफरेंस होना चाहिए उससे तो ए प्लस बी का मान बड़ा ही होना चाहिए। और पहली पहली प्रॉब्लम तो ये है सर 150 क्यों लिया? इसलिए लिया 150 कैसे आया वो तो बाद की प्रॉब्लम है, पहली बात तो इससे बड़ा मान क्यों लेंगे वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि सम हमेशा डिफरेंस से बड़ा होता है, 60 है और ये अपने पास 30 है, तो डिफरेंस अगर 60 है तो ए प्लस बी का मान पहली बात 60 से तो बड़ा ही आएगा। और 60 से बड़ा अगर मुझे बताना है आपको कि क्या आएगा, कैसे निकालें सर 60 से बड़ा, तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में भी अपने पास पॉजिटिव होता है, तो 180 में से 30 घटा दो तो दूसरा 150 पर भी अपने पास 1/2 ही होगा। सर हमें कैसे पता लगेगा कि 150 पर 1/2 होगा? तो करने का तरीका 180 में से 30 घटा दिया करो, तो अगला जो मान है वो अपने पास 150 डिग्री। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आकाश कह रहे सर कुछ बच्चे 135 दे रहे थे, वो साइन 45 का मान दे रहे थे ना, साइन 45 का भी वही मान होता है और साइन 135 का भी मान वही होता है, तो उन्होंने सोचा कि ऑप्शन से हम लोग क्या करते हैं ये मैच कर लेते हैं, क्योंकि दोनों अपने पास इस प्रकार से इसलिए दे रहे थे भाई कुछ बच्चे 135। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 21। हाँ क्वेश्चन में गिवन है मोहन कुमार, a ग्रेटर देन 0 और b ग्रेटर देन 0, वो आप लिख लीजिए जो कि लिखा हुआ नहीं है। यहाँ पर टेन 11 थीटा और कोट, क्या टेन के बराबर कोट अगर कभी भी अपने पास आ जाए, अभी भी मैं आपको समझा चुका हूं कि ये चीजें अब तो याद हो गई हैं क्या, कि दोनों को ऐड करने पर अपने पास 90 डिग्री, तो 18 थीटा बराबर अगर 18 थीटा इक्वल्स टू 90 अगर है, तो थीटा का मान क्या अपने पास 5 डिग्री आ जाएगा क्या? आप कहोगे जरूर आ जाएगा, तो ये अपने पास बन गया साइन स्क्वायर 30, 5 अगर रखोगे तो साइन स्क्वायर 30 प्लस सेक स्क्वायर अपने पास 45 प्लस अपने पास कोसेक स्क्वायर अपने पास यहाँ पर 60 डिग्री, तो साइन 30 का मान 1/2 और 1/2 का मतलब 1/4, सेक स्क्वायर 45 का मतलब √2 का मतलब √2 का स्क्वायर 2 और √2/√3 का मतलब 4 बट्टे अपने पास 3, एलसीएम अपने पास 12 आ गया, तो यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 24 हो गया और यहाँ पर 3 से अपने पास 4 बार तो 16 हो गया। तो क्या आंसर 43/12 आ रहा है क्या? तो 43/12 कौन सा ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में अपने पास है, ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? करके देखो अखिलेश यादव, 150 साइन 150 का मान निकालो, आप कैसे निकालोगे? आप यहां पर 90 प्लस देखो 1/2 आ रहा है या नहीं आ रहा है, साइन 150 का मान आप निकालिए और क्या देखिए इसको ऐसे करके साइन 90 प्लस अपने पास 60, 90 पर चेंज होता है, कोस में बदल जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और कोस 60 का मान 1/2, तो साइन 150 का मान भी 1/2। और ये बात हुई पहली बात अखिलेश यादव, तो ये देखिए 1/2 आ गया। अब आपको लगेगा सर हमें कैसे पता लगेगा कि 1/2 कहां पर आएगा, तो उसके लिए मैंने बता चुका हूं कि 180 में से घटाना है, अगर आपने वो बात सुनी हो तो। लव यू विकास जाट भाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग,
और आंसर बताइए। देखिए CHSL 2023 में जो क्वेश्चंस कुछ आए हुए हैं आपको बताने के लिए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, किस टाइप के क्वेश्चंस आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। देखकर बताओ क्या कर लोगे क्या खुद से, आप लोग बताइए मुझे। तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री जो है अपने पास है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ये तो अपने पास 1/4। साइन स्क्वायर 45 पढ़ा रहने दो। साइन स्क्वायर 45, 40 को क्या लिख सकते हो, साइन चेंज हो जाएगा कोस में और 90 में से घटा के लिख दो। साइन 45 1/2। साइन स्क्वायर 55 को क्या लिख सकते हो, कोस स्क्वायर 35 लिख दो। प्लस यहाँ पर साइन स्क्वायर 35 है, साइन स्क्वायर 45 का मान 1/2। साइन स्क्वायर 50 डिग्री पढ़ा रहने दो ऐसे कैसे, प्लस साइन स्क्वायर 60 का मान 3 बाई अपने पास √3/2 का मतलब स्क्वायर करोगे तो 3/4। तो मुझे एक बात बताइए, 1/4 और 3/4 इन दोनों को मिलाकर क्या 1 हो रहा है क्या, आप कहोगे जरूर हो रहा है। कोस स्क्वायर 50 डिग्री और साइन स्क्वायर 50 डिग्री, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, अगर एंगल सेम हो तो क्या 1 ही होता है क्या, बिल्कुल होता है। इन दोनों को मिलाने पर 1/2 प्लस 1/2 भी क्या 1 है क्या, और इन दोनों को मिलाने पर कोस स्क्वायर 35 और साइन स्क्वायर 35 1 होता है। तो आंसर बताओ, सभी लोगों का 4 आंसर आ गया है क्या, अब तो आप लोग सभी लोग समझ पा रहे हो क्या। उम्मीद है सब बच्चे आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से सीपीओ का आया हुआ क्वेश्चन है, एक बार खुद से देखकर बताइए क्या अपने आप लोग सोल्व कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, खुद ही चेक कीजिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, अपने आप चेक कीजिए। तो यहां पर k बराबर, तो k का मान आप लोगों से पूछा है, tan45 का जो मान अपने पास होगा वो मुझे बताइए क्या 1 ही होगा क्या, और sin 60 √3/2, cos 60 1/2 और cos 60 √3। तो k का मान मुझे बताइए क्या 1 आ गया है क्या, ये अपने पास आंसर आ गया है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। अब इतने आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, जब आप एग्जाम में बैठोगे बिल्कुल ये छोटे छोटे आसान आसान क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। याद रखना पाई का मान 180 डिग्री होता है। डिग्री और रेडियन में बाद में पूरा चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा, उसको अभी आप लोग लेना मत, अभी सिर्फ इतनी सी बात याद रखिए, पाई का डिग्री में मान 180 डिग्री होता है। वो बाद में डिग्री और रेडियन हम लोग 6 नंबर पॉइंट पढ़ेंगे, उसमें और डिटेल से और डीप से हम लोग देख लेंगे। अभी तो सिर्फ आप लोग ये कहानी याद रखना। तो यहां पर थीटा का मान π/2, तो पाई का मान 180 डिग्री अगर रखोगे तो थीटा का मान आ गया 90 डिग्री। और मुझे बताओ साइन 90 क्या 1 होता है क्या, 1 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x। 2x इधर आ जाएगा तो 2x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस अपने पास 1 है। 2x उधर ले जाकर माइनस करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर बराबर बच गया 0। ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को हमने बाद में लिख लिया है, एक्स की वैल्यू जो है उनको पास पास रख लिया तीनों को। और मुझे एक बात बताओ आप लोग सब लोग मिलकर कि ये जो अपने पास यहां से यहां तक जो है ये अलजेब्रा का क्वेश्चन बन गया है भाई। अब मुझे बताओ कि x-1 का होल स्क्वायर ही है क्या, आप कहोगे बिल्कुल है। और अलजेब्रा में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, सिखाने की कोशिश करूंगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर अगर 0 है तो वहां पर मैं आपको याद करूंगा कि x का मान भी 0 होगा और y का मान भी 0 होगा। x-2 का स्क्वायर प्लस y-3 का स्क्वायर बराबर 0 है, तो स्क्वायर के अंदर जो टर्म होती है x-2 उसका मान 0 होगा, y-3 बराबर भी 0 होगा, तो x का मान 2 और y का मान 3। मैंने कहा अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस मिक्स होकर आ जाते हैं, अलग अलग स्क्वायर के बराबर 0, तो अलजेब्रा में ये चीज मैं आपको समझाऊंगा। यहां से x माइनस जिस स्क्वायर के अंदर वाली वैल्यू ये भी 0 होगी और स्क्वायर के अंदर वैल्यू y का मान भी 0 होगा।
तो यहां से x का मान आ गया 1 और y का मान कितना आ गया 0। तो x का मान 1 और y का मान 0। तो आंसर मुझे बताइए क्या 1 अपने पास आ गया है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए होंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो इस बात को आप लोग ध्यान रखना। और ये जो क्वेश्चन है टोटल 39 जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोग करने की कोशिश करना। अपरिमेय संख्या वो होती है जिसको फ्रैक्शन में हम लोग नहीं लिख सकते, जैसे √3 है, √2 है, ये इरेशनल नंबर अपने पास होते हैं जिनको फ्रैक्शन पॉइंट चलता ही चलता अपने पास रहता है। तो 39 तक के क्वेश्चंस आप लोग करना। जो जो क्वेश्चन नहीं आएगा कल मैं वापस करवा दूंगा। और फाइल नंबर 2 और 3 नंबर में वापस डलवा रहा हूं भाई अभी 11 बजे आपके लिए। तो ये फाइल मैं हटवा दूंगा, तो वो आप लोग एक बार फिर से देख लेना। जहां जहां आपके कुछ क्वेश्चंस अगर चेंज हुए या कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो वो वापस आप लोग देख लेना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।